जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर और नारद जी के संवाद की कथा का रसपान करेंगे। साथ ही इसमें हम अन्य कथाओं का भी रसपान करेंगे। चलें कथा में प्रवेश करते हैं। परीक्षित ने पूछा, भगवान परमपिता परम ब्रह्म के लिए तो देवता और दानव दोनों ही समान हैं, फिर वे सदैव देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं? सुखदेव जी ने कहा, देखो राजन, सत रज तम ये तीनों गुण माया के गुण हैं, आत्मा के नहीं। जब सतगुण की जय होती है, जब सतगुण का समय होता है, तब भगवान देवताओं और ऋषियों में वृद्धि करते हैं, और जब रजोगुण की जय होती है, तब असुरों की वृद्धि करते हैं, और जब तमोगुण की जय का समय होता है, तब यक्ष राक्षसों की वृद्धि करते हैं। जब जीव आत्मा को भोग देने के लिए परमेश्वर को शरीरों को रचने की इच्छा होती है, तब माया से रजोगुण को पृथक कर सर्जन करते हैं, और फिर जब कीड़ा करने की इच्छा होती है, तब सतोगुण को सर्जन कर वृद्धि करते हैं, और जब संहार की इच्छा होती है, तब तमोगुण को भगवान बढ़ावा देते हैं। ये प्रकृति का स्थायी नियम है। एक बार जब कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, तो उसका तेज कृष्ण में समा गया। इसमें युधिष्ठिर विस्मित होकर, आश्चर्यचकित होकर नारद जी से इस संबंध में पूछने लगे, हे महात्मन, क्या पापी भी भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं? नारद जी बोले, भगवान की सच्ची भक्ति, सच्ची आराधना, चाहे मित्र भाव से हो या दुश्मनी के भाव से, इन दोनों भावों से मुक्ति मिलती है। इसी कारण शिशुपाल को परम मुक्ति मिली। इस पर युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान के इन दोनों राज्यपालों को पृथ्वी पर जन्म क्यों लेना पड़ा? नारद जी ने कहा, हे धर्मराज, एक बार शनकादिक ऋषि वैकुंठ गए, तब वहां विष्णु के द्वारपालों ने उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। तब क्रुद्ध ऋषियों ने उन्हें असुर बनने का श्राप दे दिया। उसी श्राप के कारण सतयुग में ये दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, और त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बने, और द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र इन्हें बनना पड़ा। यह कथा सुन युधिष्ठिर ने पूछा, हे देवऋषि, दैत्य वंश में परम भक्त प्रहलाद कैसे पैदा हो गए? इस कथा को हमें विस्तार से सुनने की इच्छा है। अब कथा में आगे प्रवेश करते हैं। हिरण्यकश्यपु का हत्याचार। नारद जी बोले, हे धर्मराज, वराह अवतार लेकर भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष को मार दिया। तब उनके भाई हिरण्यकश्यपु ने सभी दानवों को, देवताओं को और ब्राह्मणों को और महिषियों को मार डालने की आज्ञा दे दी। उसने कहा, हे सभासदों, मैं विष्णु को गला घोट कर मारूंगा और अपने भाई का बदला लूंगा, और मैं यह भी कसम खाता हूं कि विष्णु के लाल लहू से ही अपने भ्राता का तर्पण करूंगा। तुम लोग पृथ्वी पर जाओ और जो भी गाय, ब्राह्मण, साधु, तपस्वी, योगी या सिद्धि पुरुष मिले, उसकी हत्या कर दो। उसकी यह आज्ञा सुन दैत्यों ने पृथ्वी पर विनाश लीला शुरू कर दी। नारद जी भक्त प्रहलाद की कथा को आगे बढ़ाते हुए बोले कि हे धर्मराज, पृथ्वी पर आतंक फैलाकर हिरण्यकश्यपु अजर, अमर और चक्रवर्ती बनने की इच्छा से मंदराचल पर्वत की कंदरा में दोनों भुजा उठाकर एक अंगुश पर खड़ा होकर तप करने लगे। उसके कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसे वर मांगने को कहा। हिरण्यकश्यपु बोला, भगवान, मैं आपके रचे किसी प्राणी को से ना मरूं, ना पशु से, ना मनुष्य के हाथों से, ना धरती पर, ना आकाश में, ना दिन में, ना रात में, ना अंदर, ना बाहर, ना शस्त्र से, ना अस्त्र से, ना देवताओं के द्वारा मारा जाऊं। उसकी इस प्रकार की इच्छा को सुन ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर हिरण्यकश्यपु ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया और समस्त सृष्टि में अपने को ही परमेश्वर कहलाने लगा। यथा समय उस दुष्ट दानव की पत्नी कयाधु ने 4 पुत्र जन्म दिए, जिसमें प्रहलाद सबसे छोटा था। वह बचपन से ही परम हरि का भक्त था। उसके इस आचरण से हिरण्यकश्यपु ने उसका विरोध किया। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा, हे पुत्र, तूने गुरुशाला में क्या शिक्षा पाई? प्रहलाद ने कहा, हे पिताजी, विष्णु की कथा सुनना, विष्णु की कथा कहना, स्मरण करना और उनके चरणों की सेवा करना, विष्णु की पूजा करना, विष्णु की वंदना करना ही मेरा सबसे बड़ा ज्ञान है, और यही मोक्ष का साधन है। यह सुनकर हंसते हुए दैत्यराज ने कहा,
पुत्र, अब इस संसार का विष्णु मैं हूँ, मेरे सिवा अब कोई देवी देवता नहीं। अतः तुम अपनी कुबुद्धि छोड़कर मेरा भजन करो, यही मुक्ति का मार्ग है। प्रहलाद ने कहा, हे पिताजी, अगर आप अपने आप को हरि समझ बैठे तो मैं समझता हूँ कि आपकी मृत्यु निकट आ गई है, इसलिए आपकी मति भ्रमित हो गई है। यह सुनते ही हिरण्यकश्यपु ने क्रोध में पागल होते हुए दैत्यों को आदेश दिया कि इस दुष्ट बालक को मार डालो। स्वामी की आज्ञा पाते ही राक्षस हाथ में त्रिशूल उठाए मारो मारो पकड़ो पकड़ो कहते हुए प्रहलाद के मर्म स्थलों पर त्रिशूल से भेदन करने लगे। लेकिन भगवान प्रहलाद के हृदय में वास कर रहे थे, इस कारण दैत्यों का प्रहार निष्फल हो गए। तब हिरण्यकश्यपु ने उसे हाथियों के पांव तले दबवाया, सांपों से डसवाया, आग में जलाया, पर्वतों से गिराया, भूखा रखकर जहर खिलाया, फिर भी हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद को नहीं मार सके। तब एक दिन क्रोधित होकर उसे एक लोहे के स्तंभ से बांध तलवार मयान से खींचता हुआ वह बोला, बताओ ए दुष्ट, तुम्हारा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद बोला, आपके खड़क में, आपके बंधे हुए खंबे में, आप में, हम में, और वो तो हमें सब जगह दिखाई पड़ रहे हैं। यह सुनते ही वह अत्यंत क्रोधित हो दैत्य ने प्रहलाद के सिर तलवार से अलग करने हेतु अपनी बलवान भुजा को ज्यों ही उठाया, त्यों ही वह लोहखंभ एक भयानक धमाकों के साथ फट गया और उससे विशालकाय रूप नरसिंह अवतार महापुरुष ने उस दानव का हाथ एक झटके में थाम लिया। उस समय संध्या का वक्त था। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु को तिनके की तरह पकड़कर उठा लिया और द्वार की देरी पर ले जाकर अपने घुटनों पर लेटाकर बोले, हे दैत्यराज, इस समय न दिन है न रात है, न तू अंदर है न तू बाहर है, न मैं मनुष्य हूँ न मैं पशु हूँ, न मैं तेरी मृत्यु अस्त्र से कर रहा हूँ न मैं तेरी मौत शस्त्र से कर रहा हूँ, किंतु मैं अभिमानियों को अवश्य मार डालता हूँ। यह कहते हुए भगवान ने अपने तीव्र नाखून से उसका पेट फाड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। उस महादैत्य की मृत्यु पर आकाश से देव, यश, गंधर्व सभी के आने भगवान नरसिंह पर फूल बरसाने लगे और भक्त प्रहलाद की भक्ति कर खुश होकर सभी वहां आए। तब भगवान ने प्रहलाद को वर मांगने को कहा तो प्रहलाद ने स्तुति करते हुए कहा, हे परमपिता परमेश्वर, मैं केवल मोक्ष चाहता हूँ और मेरे पिता को भी आप सद्गति दें, यही आपसे मेरा बार बार विनय है। नरसिंह भगवान बोले, पुत्र प्रहलाद, तुम्हारे जन्म से दानव कुल 21 पीढ़ियों तक पवित्र बना रहेगा और मेरे छूने से ही तुम्हारे पिता को सद्गति मिल गई है। तत्पश्चात सभी देव अंतर्ध्यान हो गए और इसके बाद भक्त प्रहलाद प्रजापालन में लीन हो गए और कुछ काल पश्चात वन में जाकर भगवत भजन करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया और मोक्ष को प्राप्त हुए। जय श्री कृष्णा। ये थी हमारे 7वें स्कंद की कथा। कल हम 8वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। पुनः जय श्री कृष्णा।